तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए। और हम लोग कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। जैसे कि हमने जब ऑन किया मीटिंग, तब क्षमा के विषय में कुछ बातों को आंटी बोल रही थी, तो हम उन्हीं विषयों में से कुछ बातों को देखेंगे। और मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय 23 वचन। रोमियो 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है, सब लोगों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्षमा की जरूरत किन्हें है। तो कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। और अगर हम 6 का 23 पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और 23। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप जब करते हैं तो उसकी मजदूरी भी दी गई है ना। और यहाँ पर और एक वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 का 21। मत्ती 1 का 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब यहाँ पर देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होने का था तो उसके विषय में बताया गया, तो उनका नामकरण करने के विषय में बोला गया। और उसके बाद क्या बोला गया कि वो अपने लोगों का क्या करेगा, पापों से उद्धार करेगा। मतलब क्या करेगा, वो क्षमा करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप करने से हमको क्या मिलती है, क्षमा मिलती है, क्योंकि सबने पाप किया। हमने पहले वचन को पढ़ा तो क्या लिखा वहाँ पर, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रहित। हमें आवश्यकता है कि हमको क्या क्या हो, हमारे पापों की क्षमा हो, है ना। तो पापों की क्षमा के लिए यहाँ पर हम देखेंगे प्रेरितों काम उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन। प्रेरितों काम 3 अध्याय 19 वचन। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। है ना। यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने क्या किया, योजना बनाई मनुष्यों के लिए। और तब उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि हमारे पापों की क्षमा हो। ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे प्रेरितों काम 3 का 19 को। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो हमको क्या करने के लिए बोला गया है, लौट आने के लिए बोला गया है ना। क्योंकि अगर हम लौट करके नहीं आएंगे प्रभु के पास तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी, और पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। और जब हम वहां पर पहुंचते हैं, लिखा है मन फिराने के लिए बोला गया और लौट आने के लिए। जैसे अगर हम देखें अपुड़ा पुत्र के जो छोटे पुत्र था, जो चला गया था अपना सब कुछ ले करके, हम उसके विषय में जब देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तब उसने क्या किया। वहाँ पर लिखा है कि वचन में कि वो अपने आपे में आया, मतलब उसने क्या किया, वो पछताया, है ना। उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलती करी है। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, तब वो क्या किया, पछताप किया। और वो तब क्या कहने लगा, मैं क्या करूंगा, पिता के पास लौट जाऊंगा। और वो अपनी ही युक्तियों को बना रहा था। क्या कह रहा था कि न जाने मैं पिता मुझे ग्रहण करेगा या नहीं करेगा, परंतु
मैं उससे विनती करूंगा और कहूंगा कि मुझे क्या कर, एक नौकर के रूप में रख। परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं वचन में कि क्या होता है, जब वो वहां पर पहुंचता है तो परमेश्वर क्या करता है, पिता उसको गले लगाता है ना। क्या करता है, पिता उसको गले लगाता है, उससे उसके सोच से भी बढ़कर वहां पर उसके लिए किया जाता है। तो उसी प्रकार से यदि जब हम प्रभु की ओर फिरते हैं, मन फिराते हैं, तो लिखा है यहाँ पर कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, है ना। अगर हम मन फिराएंगे तो हमारे पाप मिटाए जाएंगे, और जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो यहाँ पर हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, अगर हमें क्षमा पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु के पास लौट आना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमको क्या करना पड़ेगा, मन भी फिराना पड़ेगा। अगर हम मन नहीं फिराएंगे, लौट करके नहीं आएंगे, तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इन बातों को बताता है कि परमेश्वर पिता ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो अपने लोगों का उद्धार करे, उनके पापों की क्षमा करे, है ना। आगे देखेंगे और भी वचन से। भजन संहिता 103 का 3। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 3रा वचन। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो यहाँ पर हमारा प्रभु कैसा है, अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है ना। और क्या बोलता है उसके आगे, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो पाप और अपराध है, हम जानते हैं कि हमने क्या किया है, क्या गलतियां करी, क्या पाप अपराध किया है ना। हर एक अपने अपने उसको जानता है कि उसने क्या क्या किया, मैंने क्या किया है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, तब प्रभु क्या करता है, हमें सारे हमारे सारे अधर्म को क्या करता है, वो क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। मतलब जो पाप में रोग थे, है ना, पाप से हम फंसे हुए हैं, हमारे जो रोग है उन सबको वो क्या करता है, दूर करता है। आगे देखेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से। पहला यूहन्ना उसका 1 का 9। पहला यूहन्ना 1 का 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो क्या करता है, हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे सब अधर्म को दूर करता है, और क्या करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। यदि हम अपने पापों को मान ले, कब, जब हम अपने पापों को मान लेंगे, तब क्या बोलता है, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने। जब हम प्रभु से विनती करते हैं, अपने पाप अपराधों की क्षमा मांगते हैं, और जब हम मांगते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और क्या करता है, वो क्षमा करता है और हमारे सारे अधर्म को शुद्ध करता है। जो भी गलतियां पाप अपराध हमने किए, जो भी हमने गलत काम किए, उसको भी क्या करता है, प्रभु शुद्ध करता है और विश्वास योग्य और धर्मी है ना वो। जब हम विश्वास के साथ मांगते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें बने नहीं रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम गलतियों पर गलतियां करते रहते हैं, है ना। परंतु हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं, तो हमने जब एक बार प्रभु से विनती करी और क्षमा मांग लिया, तो हमको बार बार गलतियां नहीं करना चाहिए। प्रयत्न हमको यही करना चाहिए कि हमसे गलतियां ना हो। परंतु हम हर बार क्या होते हैं, चूक जाते हैं। बहुत सारे लोग चूकते हैं, मैं भी चूक जाता हूँ। परंतु हम प्रयत्न करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। जब हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि प्रभु हमें क्या करता है, बार बार वो क्षमा करता है ना। क्योंकि लिखा है, धन्य है हमारा परमेश्वर जो क्या करता है, हमारा प्रतिदिन का बोझ उठाता है। ठीक है, प्रतिदिन क्या करता है, वो परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। हम लोग क्या है,
इस लायक नहीं है, फिर भी प्रतिदिन हमको क्या करता है प्रभु, हमारे बोझ को उठाता है, हमको सहते रहता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हम कोशिश ये करें कि हमसे कोई गलत काम ना हो, और हम जब प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो हम उसमें बने रहें और स्थिर रह सके। और देखेंगे आगे यशायाह नबी किताब उसका 40वां अध्याय और 25 वचन। यशायाह 43 का 25। मैं वही जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। हाँ, वो क्या बोलता है फिर से तो? मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बातें हैं वो इसराइलियों के लिए कही गई है ना, क्योंकि वो बार बार गलती करते थे, बार बार क्या करते थे, वो प्रभु से क्षमा मांगते थे, फिरते थे। और एक समय ऐसा आया कि वो ने बंद कर दिया है ना, प्रभु की ओर आने ही बंद कर दिया, इतने मतलब कठोर वो हो गए थे। परंतु प्रभु हर समय कहता है कि मेरी ओर फिरो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ ना। और यहाँ पर जब हम आगे पढ़े इसमें 26 को, तो लिखा है, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवाई हुए वे मुझसे बदला करते चले आए हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो बीच बीच में जो बिचवाई थे, मतलब जो मध्यस्थता करते थे, उन लोगों ने भी क्या किया, गलत काम किया है ना। जैसे कई सारे राजाओं के विषय में भी वर्णन है, क्योंकि वो सही चलते थे फिर वो गलत काम करते थे। कभी उनके पुत्र अगर सही काम करते थे, कभी पिता गलत करता था, कभी पिता सही करता था, तो कभी पुत्र। इस तरह से वो परिस्थितियां थी, मतलब यहाँ पर वो गलतियां करते थे। परंतु फिर भी प्रभु कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूंगा। और जब हम 44 अध्याय को पढ़ते हैं यशायाह नबी किताब उसका 22 वचन को, तो लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, तो प्रभु कहता है, क्या कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है ना। क्या होता है जब हवा चलती है तो क्या होता है, बादल उड़ जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है ना। उसी प्रकार से क्या होता है, वो अपने स्थान पर नहीं मिलता है। वैसे ही प्रभु क्या करता है, हमें हमारे अपराधों को हटा देता है। बादल का उदाहरण यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिया हुआ है ना, जिस प्रकार से काली घटा के काली समान। घटा है के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो वो कहता है मेरी ओर लौट आ। तो हमें आज लौटने की आवश्यकता है। हमारे पापों से, हमारे हर एक गलत कामों से अगर हम वहाँ लौट जाए और प्रभु के पास जाए, तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर आप वचन में से पढ़े, बाइबल अगर आप पढ़े, तो हमेशा पुराने नियम में एक ही बात को वो प्रभु कहते थे कि तुम मेरी ओर फिरो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर स्थिति उल्टी है, कभी हम फिरते हैं कभी नहीं फिरते हैं, जिसके कारण से हमको क्या करना पड़ता है, हानि उठाना पड़ता है। और हम कई बार चूक जाते हैं, परंतु प्रभु सहायता करे कि हम प्रभु में बने रहें और बार बार हम गलतियां करने वाले ना हो, क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा किया है ना, वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमारे पाप अपराधों को वो स्मरण नहीं करूंगा कहता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और इब्रानियों की पत्री में उसका 8वां अध्याय 12 वचन। इब्रानियों की पत्री 8 का 12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा।
देखिए परमेश्वर क्या है, कितना दयावंत है ना, हम पर दया करता है, प्रतिदिन दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है और कहता है मैं उसके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा कहता है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, बार बार गलत काम कर करके हम क्या करते हैं, परमेश्वर को खेदित कर देते हैं, है ना। तो अवश्य है कि हम क्या करें, बार बार हम गलत काम ना करें, प्रभु में बने रहने वाले हो सके और उसकी अगुवाई में हम चलने के लिए प्रयत्नशील रहें। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्षमा हमको कैसे मिलेगी, तो उसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना किताब उसका 8 का 24, यूहन्ना 8:24। लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा कि वही हमारा उद्धार करता है, हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करने वाला वही है ना। अगर हम नहीं उसको पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा, वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के उद्धार के लिए आया था। क्षमा करेंगे, थोड़ा जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8 का 24, और वहां पर लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ जो अपने तो अपने पापों में मरोगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा कि वही क्या है, परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारा उद्धार करने के लिए आया है, पापों की क्षमा के लिए आया है ना। तो हमको विश्वास करना जरूरी है। आगे हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार में उसका 13 का 3, लूका उसका 13 का 3। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो यहाँ पर वचन हमको क्या बोल रहा है, मन फिराने के लिए बोल रहा है। अगर हम लोग आवाज बहुत धीरे आ रही है आश्रय। आवाज नहीं आ रही क्या, कम आ रही है, एकदम कम। अगर हम लोग मन नहीं फिराएंगे तो क्या होगा, तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हाँ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बातें हैं ना, वो एक जो है, आगे पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है 4 वचन में, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम में और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। तो यहाँ पर उदाहरण भी बहुत अच्छा से दिया हुआ है ना, कि यहाँ पर क्या हुआ था, सिलो का जो गुम्मट था वो गिर गया था और उसमें गिरने के कारण 18 जो लोग थे वो क्या हो गए थे, मर गए थे। तो उनके विषय में यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं, अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो ऐसी हमारी दशा हो जाएगी। तो इसलिए अवश्य है कि हम क्या करें, मन को फिराए। और यहाँ पर लिखा है आगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी से नाश होगे। तो जिस प्रकार की ये जो लोग हुए थे ना, तो सिलों का पट गिरने से, तो वैसे ही तुम भी क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे, ऐसा हमको वचन बता रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें, अपने अपने मनों को फिराएं और अपने पापों की क्षमा प्रभु से मांगे। लोग और एक वचन देखेंगे मत्ती 3 समय,
का 6वां अध्याय 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो हमको क्या करने के लिए बोला है गया है? एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने के लिए बोला गया है। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन से देखें तो हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति था जो क्या करता था, राजा का कर्जदार था। ठीक है, तो वो राजा का कर्जदार था, और जब वो पकड़ा गया तब उसने राजा से विनती करी, और विनती करने के बाद राजा ने क्या किया, उसको क्षमा कर दिया। परंतु कुछ समय के बाद में जो उस व्यक्ति का कर्जदार वो उसे मिलता है, और तब ये व्यक्ति उसको क्षमा नहीं करता, उससे कहता है तू क्या कर, जो मेरे से कर्ज लिया है वो भर दे, बोलता है, क्योंकि वो उससे कम लिया था। यानी वो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका ज्यादा था, उसको क्या किया, राजा ने क्षमा कर दिया, परंतु जिसका कम उधार था उस व्यक्ति को इसने क्या किया, क्षमा नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर उसको क्या हुआ, दंड उठाना पड़ा, दंड की हानि उठानी पड़ी, उसको भरने के लिए लगाया गया। तो उसी प्रकार से हमको क्या करने के लिए बोला गया है, दूसरे के अपराधों को क्षमा करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तभी हमारे अपराध क्या होंगे, क्षमा होंगे। आगे हम लोग देखेंगे उसका 4वां अध्याय 4। यह लिखा है विश्व के 4:32 में, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि क्या करने के लिए बोला गया है, एक दूसरे के ऊपर कृपा करने के लिए, है ना, दयालु बनने के लिए बोला गया है, और करुणामय होने के लिए बोला गया है। वो कैसे, जैसे परमेश्वर है हम पर दया करता है, क्योंकि हमारे पाप और अपराध इतने हैं कि हम इस लायक ही नहीं है, परंतु प्रभु जैसे हमें क्षमा करता है, वैसे ही हमको क्या करना चाहिए, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना चाहिए। एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस उसका 2:2। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर क्या करने के लिए बोला गया है, नए जन्मे पर बच्चे की नाई, है ना, क्योंकि वो बच्चा कैसा रहता है, निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है। उसी प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा, आत्मिक दूध की लालसा करना है ना, लालसा करके रहना है, और तभी हमको क्या होगा, उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि उसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है ना, उसकी ओर हमको क्या करते रहना चाहिए, ताकते रहना चाहिए, उसकी संगति में रहना चाहिए, प्रभु से विनती करना चाहिए, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहिए, और तभी हमारा प्रभु हमारे पाप अपराधों को क्षमा करेगा। यदि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे भी पाप अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। सो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए, और